अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। बिजनेस मैथ्स के पास पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे। दो चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए। बिजनेस अर्थमेटिक एंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, जिससे हमारे पास सिर्फ 4 एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एमसीक्यूज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 30 नंबर के तो आपके एमसीक्यूज आने पेपर के अंदर। इस चैप्टर से कोई सीआरक्यू नहीं है, इस चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यूज है 4। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एमसीक्यूज पे जानने से पहले कुछ पहले फॉर्मूला शीट में दिखा देता हूँ कि फॉर्मूले कौन कौन से गिवन होंगे। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले गिवन है, ठीक है। ये एक बेसिक जनरल इक्वेशन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये दोनों, ठीक है। और ये हमारे पास स्लोप, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा पहले हम थ्योरेटिकल चीजें इसकी थोड़ी देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लोप को। इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करेंगे। और सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लोप को। स्लोप बेसिकली क्या होती है? स्लोप, इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो स्लोप की डेफिनेशन ये होती है कि मतलब आपकी लाइन कितनी स्टीप लाइन, मतलब कितनी आपकी लाइन राइज हो रही है ऊपर की तरफ और कितनी वो गिर रही है, उसको बेसिकली हम स्टीपनेस कहते हैं, या स्टीपनेस का वर्ड यूज कर लें, हाउ द लाइन स्टीपनेस। और उसकी क्या डायरेक्शन है, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो ग्रेडियंट भी इसका वर्ड यूज होता है, दोनों वर्ड्स हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है वाई एन, हम इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। आप ऐसे याद कर लें, यूं लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। ये हमारे पास, और ग्रेडियंट को या स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ दे दिया और यूं एक लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, राइज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्लोप क्या होगा, या इसकी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी क्या, या जीरो होगी क्या होगी, तो याद रहे जब भी आपकी वैल्यू ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो आपकी स्लोप का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, अगर हमारी लाइन नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जा रही होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातें जरूर अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। दो केस और बता देता हूँ मैं। अगर लाइन जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, मतलब आपने सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई, फ्लैट लाइन दी हुई आपको, तो उसका स्लोप आपका होता है 0 के बराबर, ठीक है। अब आ गई आखिरी चीज, रह गई वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन गिवन होगी मुझे ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होगा वो हमारे पास अनडिफाइंड, या आप इसको ये साइन, इन्फिनिटी का साइन भी कह सकते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं। कोई एक ऑप्शन ऑब्वियसली बात है गिवन होगा। तो ये हमारे पास 4 केसेस होते हैं। अब दो केस, एक और केस ये होता है स्लोप के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल दो लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दो लाइंस जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं लेकिन आपस में टकरा नहीं रही, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जब भी ऐसे होगा तो ये कह ले लाइन नंबर 1, ये हमारे पास लाइन नंबर 2। जब भी दो लाइंस सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी और आपस में टकराएंगी नहीं, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन, तो इनका स्लोप हमेशा बराबर होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स नोट्स बना लें अपने साथ साथ ताकि आपको याद है। इसी तरीके से अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या है? ये आपका लाइन 2 है, ये आपकी लाइन 1 है। ये परपेंडिकुलर, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही परपेंडिकुलरली तो इसकी कंडीशन बन जाती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये चीज़ें अपने पास फॉर्मूले भी नोट डाउन कर लें और ये पॉइंट्स भी नोट, क्योंकि जब मैं एमसीक्यूज कराने जाऊंगा तो ये चीज़ें आपके सामने होंगी तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है।
तो ये हो गया। आई होप बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात थी स्लोप के ऊपर। आई थिंक और कोई बात तो रह नहीं गई। आई थिंक यही बात थी, अगर कोई होगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। ये किस चीज की इक्वेशन है? ये जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये अपने पास लिख लें। ठीक है, ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म बेसिकली स्ट्रेट लाइन की। इसी तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं। दोनों फॉर्मूले आपको गिवन है। एक तो ये जनरल फॉर्म हो गई, दूसरा आता है हमारे पास x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन की ही बेसिकली इक्वेशन है, लेकिन इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना पड़ेगा किस इक्वेशन का क्या मतलब है। ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशंस, ठीक है ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट वाली रह गई हमारे पास, उसको देख लेते हैं। ये है y माइनस, या m लिखा है, मैं इस तरह y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। m भी लिख दे तो कोई बात, वही सेम ही बात है। ये जो इक्वेशन है ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तीन इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली तो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर जो ए और बी हैं, ये कैसे वैल्यू, ये क्या होती है? ये वैल्यूज होती है इंटरसेप्ट की। अब क्या मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है? फॉर एग्जांपल इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या, पहले तो ये समझ लें। यहाँ ए का मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाएगा, ए का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट और बी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ग्राफ बना रहा हूँ। ये 1 2 -1 -2, ये हो गया 1, ये 2, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडमली एक ग्राफ बना रहा हूँ। अब इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ से गुजर रही है। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये ए का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट, बी का मतलब वाई इंटरसेप्ट। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। अगर ग्राफ में देखें, इंटरसेप्ट का मतलब है ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अगर मुझे ग्राफ दे दिया जाए और वो बोले भाई एक्स इंटरसेप्ट बता दो या ए की वैल्यू बता दो या इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बनाने के लिए भी ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर मुझे ए चाहिए जिसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, तो आपने ये देखना है ये लाइन एक्स पे कहाँ टच कर रही है। ये एक्स पे कहाँ टच कर रही है, अगर आप देखें ये -1 पे टच कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है जब लाइन एक्स पे टच कर रही होगी तो वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। इसी तरह बी का मतलब क्या था, वाई इंटरसेप्ट। ये वाई पे कहाँ टच कर रही है, ये देखो 1 पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई 1, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि कहाँ पर लाइन जो है वो टच कर रही है एक्स पे। जिस पॉइंट पे एक्स पे टच कर रही होगी वो एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। जहां वो लाइन वाई पे टच कर रही होगी वो हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, जिसको बी से रिप्रेजेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो लाइन है हमारे पास वर्टिकली ये वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सेस को। आई होप ग्राफ की इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर, इंटर लेवल के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके अंदर जो m है, m पहले ही बता चुका हूँ, m का मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास स्लोप, ठीक है, ये हमारे पास स्लोप होता है। और ये y1 और x1 पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंट। एक पॉइंट गिवन होता है और स्लोप गिवन होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये m हमारे पास स्लोप हो गया, y1 और x1 यहाँ पे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं MCQs पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने
लिख लेने में बार बार कह रहा हूँ, पहले नोट्स बना ले फिर एमसीक्यूज में सॉल्व कराऊं ताकि आपको आसान हो समझना, वरना ये मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं वापस से अपलोड कर दूंगा इसकी फाइल, ठीक है, प्रैक्टिस की इसकी, ताकि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लें। सॉल्व नहीं होगी, सॉल्व तो मैं इसमें करवा रहा हूँ, अनसॉल्व होगी लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगर आपने अच्छा स्कोर करना है बिजनेस मैथ्स के अंदर तो ये फाइल एटलीस्ट 2 to 3 टाइम सॉल्व करनी है। ये मैं आपको एक समझे एक क्या कहते हैं ट्रिक बता रहा हूँ, कि अगर आप चाहते हैं पहले समझ लें, पहले हर चैप्टर को थॉरली समझ लें, वीडियोस देख लें, सब कुछ कर लें, फिर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम ये वर्कबुक सॉल्व करें, वर्कबुक का प्रिंट आउट निकलवाएं, थोड़े पैसे खर्च कर लें, आपके लिए ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करें और फिर चेक करें आप आंसर ठीक आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके पास होंगे, आपने वीडियोस गो थ्रू की भी होंगी सब कुछ, तो इसको 2 to 3 टाइम सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका बनेगा, वरना बहुत मुश्किल है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं सवाल के ऊपर। पहला सवाल, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इन द ग्राफ विल बी। अब वो स्लोप पूछ रहा है और उसने मुझे दे दिया ग्राफ, ग्राफ में से स्लोप कैसे निकालें। अब अगर स्लोप का फॉर्मूला याद हो, अभी ऊपर बताया था ना, ये फॉर्मूला था, ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये स्लोप का फॉर्मूला कब लगाते हैं हम, ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो पॉइंट्स हो। अब आप देखो ग्राफ के अंदर दो पॉइंट उसने दिए हुए मुझे पहले से मार्क किए हुए, अगर मार्क नहीं किए हुए होते तो मैं खुद ले लेता, कोई मैं चाहूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन ये मार्क हुए हुए, जैसे एक पॉइंट ये मार्क हुआ हुआ है और एक ये मार्क हुआ हुआ है, तो लाइन के कोई भी दो पॉइंट आप उठा लें, या एक ए उठा लिया हमने जो कि 1,3, और एक हमने बी उठा लिया जो कि 0,-2। एक बात तो देखिए, ये ऊपर की तरफ राइज हो रही है, इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा, हम इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ राइज जा रही है। हो सकता है ये सवाल आ जाए ग्राफ से पूछे आपसे, भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, या जीरो आएगी, या इन्फिनिटी आएगी, आपको पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, y2 माइनस वाई वन, तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं x1 और यहाँ लिख देते हैं x2। भाई देखिए सिंपल, आपको बेसिक पता होनी चाहिए, पहले x की वैल्यू होती फिर y की, तो x1 y1 क्यों लिखते हैं, ताकि डिफरेंशिएट कर सके। ये हो गया x2 y2। अच्छा, फॉर्मूला शीट में इसको यू लिया गया एक्स एम कॉमा वाई एम एक्स एन कॉमा वाई एन। तो आपने घबराना नहीं है भाई, बात एक ही है, ठीक है, तो ये इस चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज़ें हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है, y2 माइनस वाई टू की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, और x1 की वैल्यू क्या है -1। तो m इज इक्वल टू, ये -2 और -3 -5 हो गया, 0 -1 -1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 5। खुदारा अगर कैलकुलेशन में गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है, तो मसला हो तो भाई कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, ठीक, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ये एमसीक्यूज आसान सा था। एमसीक्यूज नंबर एमसीक्यूज नंबर हम मूव करते हैं। अच्छा जी, कनेक्ट हो गए भाई। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। A line has a slope 2 and is passing through the origin 0,0, which of the following equation could represent the given line। अब बहुत ध्यान समझे, आपको क्या दिया हुआ है, एक स्लोप दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, आपके पास तीन इक्वेशंस है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन निकालने की। which of the following will represent the straight which of the given the line। तो तीसरा वाला जो फॉर्मूला है ना, वो किस लिए यूज होता है, जब आपके पास एक पॉइंट हो, इसको कहते हैं पॉइंट और स्लोप है। स्लोप मुझे दिया गया है 2 और पॉइंट मुझे दे दिए गए हैं 0,0, मतलब इसका मतलब है x1 और y1 की वैल्यू 0 0 दे दी गई है, तो इस फॉर्मूले में y1 की जगह 0 रख दिया, स्लोप की जगह 2 और x1 की जगह 0, ठीक है। y और x की जगह कुछ नहीं रखना, वो तो इक्वेशन बनाने के लिए काम आएंगे, तो y -0 y हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x हो गया, और 2 0 0, तो y इज इक्वल टू 2x आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। अगला पार्ट देखें, नेक्स्ट, इफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज 1/2 एंड 1/3। अब गौर से देखें सवाल क्या कह रहा है, x इंटरसेप्ट मुझे क्या दे दिया गया 1/2, y इंटरसेप्ट मुझे क्या दे दिया गया 3, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन कुल बी, आपको इंटरसेप्ट दे दिए, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, सेकंड वाला, ए और बी की वैल्यू दे दी, एक्स इंटरसेप्ट ए को रिप्रेजेंट करता है और वाई इंटरसेप्ट बी को, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। तो x अपॉन ए की जगह आ गया 1/2, बी की जगह आ गया 3।
अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। यहाँ जो गलती होती है इसके साथ करते हैं, ये वैल्यू जब रेसिप्रोकल होगी, उल्ट इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई मिलेगी, ये कैसे आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी 2/1 x प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो 2x या 2x, नीचे 1 लिखने की जरूरत, क्योंकि ये जब आपने डिवाइड से मल्टीप्लाई मिलेगा तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये हो गया 2x प्लस y/3 इक्वल टू 1। अब मसला सारा क्या है, मसला है सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है, एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, वैसे ही 1 था। तो यहाँ 3 2 6x, 1 मल्टीप्लाई बाय y हो गया, और नीचे 3 1 3। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये इसका फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये हमारे पास विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, पैरेलल लाइन की मैंने कंडीशन आप लोगों को ये बताई थी जिसके स्लोप बराबर होते हैं। तो हमें ये बताना है कि इन चार लाइन में से किस एक, चार मुझे इक्वेशन दी गई है। एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दूसरी दे दी गई है y इक्वल टू 3x+4, थर्ड है y इज इक्वल टू x+8, फोर्थ है y इज इक्वल टू 2x+4। ये मुझे चार इक्वेशंस दे दी गई हैं, और मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी दो लाइंस पेयर, कौन सी दो लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो मुझे यहाँ से स्लोप निकालना आना चाहिए। अब इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, अच्छा इसके कई तरीके हैं, इक्वेशन से स्लोप निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं एक आपको इक्वेशन बताता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह भी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये फॉर्मूला शीट में तो नहीं गिवन होती, लेकिन इससे काफी काम आसान हो जाएगा अगर आप ये याद कर लें। सही है, बाकी याद नहीं करना, सिर्फ ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। यहाँ पर जो m है वो तो स्लोप है, यहाँ पर जो c है वो होती है y इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास c है, इसको मैं इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये होती है y इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाए। कैसे आसानी होगी, अब ये देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप देखें x के साथ जो लिखा हुआ होगा वो स्लोप होगा। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका मतलब इसका स्लोप 1 के बराबर है। बात समझ आ रही है, इसका स्लोप क्या है 3 हो गया, इसका स्लोप क्या है x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका स्लोप भी क्या हो गया 1 हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया 2 हो गया। मुझे क्या देखना है, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है स्लोप बराबर, तो इसका मतलब पहली और तीसरी, जो पहली और तीसरी इक्वेशन है ये पैरेलल है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो बोल रहा है 1 एंड 3 आर पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, ये इक्वेशन याद कर लें, y इज इक्वल टू mx प्लस। अच्छा जी, 2025 के एमसीक्यूज यहाँ पर डन हो गए। आई होप ये एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर होंगे। अच्छा जी, 2024 पे मूव करते हैं हम। द स्लोप ऑफ अ लाइन जीरो, द स्लोप ऑफ अ लाइन जीरो इज, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कुछ, लेट मी मैं चेक कर लेता हूँ इसको भी हाथों हाथ, ताकि हम सवाल कोई मिस ना हो हमसे। 2024 का एमसीक्यूज है ये, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका एमसीक्यू, आई थिंक यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई भी है। लेट मी चेक। 2024 पेपर 1 एमसीक्यूज यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप बताना है। अब इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालें, अभी मैंने आपको दिखाया है इक्वेशन से स्लोप कैसे मैंने निकाला है। तो मेरा मशवरा तो ये है, अगर ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है, y को अलग कर दें और बाकी सबको अलग। तो अब यहाँ से y कैसे अलग होगा, 2x यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मैं ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ इसको, 2x प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा 3y, 0 माइनस 2x, तो ये बन गया 3y इज इक्वल टू माइनस 2x। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो ये -2/3x।
अब इसको आप इससे कंपेयर करें। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो नंबर होता है वो स्लोप होता है। x का नंबर क्या है? -2/3। तो -2/3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये वाला एमसीक्यूज क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या करना है हमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 0 विल बी। पैरेलल है हमारे पास y एक्सिस के और पास हो रहा है -2, 0 से। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? अब इसको थोड़ा ग्राफिकली अगर बात बताऊं, ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। ये तो पुराना ही काम आ गया। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अब इसको ग्राफ समझे। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन निकालो उस लाइन की जो पैरेलल है y एक्सिस के। y एक्सिस से पैरेलल का मतलब क्या है? कि एक लाइन x एक्सिस से गुजर रही है, तो ये y एक्सिस है और ये लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। लेकिन ये लाइन पैरेलल तो है y एक्सिस, लेकिन टकरा कहाँ रही है? ये टच हो रही है x एक्सिस को। मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है? -2 गिवन है, y की 0, क्योंकि y को ये टच भी नहीं कर रही। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा x = -2। हो सकता है ऑप्शन इस तरह गिवन हो। अरे ये क्या हो गया? एक तो ये अच्छा, वापस से आ जाते हैं बात के ऊपर। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया ये। तो ये हमारे पास एक लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के। इसका मतलब वो x को टच कर रही है। x को कहाँ टच कर रही है? -2 पे टच कर रही है। और y हमारे पास यहाँ पर 0, क्योंकि y को वो टच ही नहीं कर रही। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा x = -2, क्योंकि x की वैल्यू आ रही है -2। हो सकता है ऑप्शन में इस तरह गिवन हो सकता है ऑप्शन इस तरह भी हो। -2 को मारेंगे क्या हो जाएगा? +2। तो ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, आपको ये बात समझनी। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर यही चीज वो कहता पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये यहाँ पर टच हो रहा होता और आपको पॉइंट फॉर एग्जांपल दिया होता 0,5, तो आप लिखते y = 5 और वहां जाएगा तो y - 5 = 0। ठीक है, इस तरह से चेंजेस हो सकती हैं, बाकी और कोई नई चीज के इस तरह के सवाल में नहीं आ सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, एक ग्राफ दे दिया गया है और ये दोनों सवाल इस ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। अब सवाल कह रहा है द स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज। अब देखें, वो आपसे पूछ रहा है ये जो स्लोप है ये 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अनडिफाइंड होगा। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। सिंपल आंसर इसका पॉजिटिव हो गया। एक सही है। अब अगला पार्ट बहुत ध्यान से सुने। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट ऑफ द ग्राफ। इस जो ग्राफ है, जो लाइन बनी हुई है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास एक फॉर्मूला है x/a प्लस y/b इज इक्वल। ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि देखें, ये x इंटरसेप्शन भी मुझे पता है, मतलब ये a की वैल्यू हो गई -1, और ये y इंटरसेप्ट लाइन y पे कहाँ टच करी? 4 पे, तो मुझे b की वैल्यू, तो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो x/-1 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। -1 है तो ये -x इस तरह लिख दे, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 ही था वैसे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -x, तो माइनस का 4x हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय y हो गया, और नीचे 4 1 जा 4 हो गया। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो, तो -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपका आंसर अभी भी मैच नहीं कर रहा होगा। इसको मैच करने के लिए याद रखें, हमेशा आपकी x की वैल्यू को पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करें, और ऑप्शन को भी देख लिया करें। तो इसका मतलब है दोनों चीजों को वहां ले जाऊंगा। माइनस का 4x है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। y प्लस का है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। 4 ऑलरेडी वहां मौजूद है, तो वो प्लस का ही रहेगा। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट है। तो 4x माइनस वाई प्लस 4 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये हो गए 2024 के एमसीक्यूज भी डन। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पैरेलल है इस लाइन के, पासिंग थ्रू 1,0। अब इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सवाल को समझिए। इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पैरेलल है इसके और पास हो रही है इस पॉइंट से। मुझे पॉइंट्स तो दे दिए गए, अब मुझे चाहिए स्लोप। मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? इस इक्वेशन से स्लोप निकालूंगा, क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलल है। मैं इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैंने बताया था आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
ये बना दो उसको। तो कैसे बनाऊंगा, y पॉजिटिव, तो y को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मतलब y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 के, क्योंकि नेगेटिव का y था वहां जाके प्लस का हो गया। अब कंपेयर करो, स्लोप क्या आ रहा है 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। और उसने ये बताया हुआ है कि पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, स्लोप बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास पॉइंट हो गया 1,0 और ये मेरे पास स्लोप हो गया। तो फॉर्मूला क्या लग गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस जीरो, क्योंकि एक्स वाई वन की वैल्यू जीरो है, यहाँ 2 आ गया, x माइनस वन। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस टू। तो y को वहां ले जाएंगे, 2x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन को देख के कीजिएगा। तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है जी। अच्छा, द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन इज नेगेटिव, सिंपल, नीचे की तरफ जा रही है लाइन आपकी, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो आई होप इस पे तो कोई मसला होगा नहीं। अब देखिए, एक तो हमने सीखा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझ लें, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एक तो हमने ये सीखा कि भाई अगर हमारे पास ग्राफ गिवन, अगर मैं ये ग्राफ की बात करूं, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, आपको देखो भाई 2 है इसका एक्स इंटरसेप्ट, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, आप कह दो भाई 4 है, क्योंकि 4 पे टच हो रहा है। लेकिन जब इक्वेशन दे दी जाएगी, तब आप कैसे बताओगे कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो अब गौर से सुनो, जब वो कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट बता दे, इक्वेशन है, ग्राफ नहीं दिया हुआ, इक्वेशन गिवन, तो आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट पता करना है, तो आप वाई की जगह जीरो पुट कर दो। तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू वन, ए को वहां जाके डिवाइड करा देंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 1/a। और जब वो आपसे वाई इंटरसेप्ट पूछे, तो एक्स की वैल्यू को जीरो कर दो। तो ये हो गया जीरो, -3 -6 इक्वल टू जीरो। -3 वहां चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है जी, आई होप ये वाली चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। 2022 पे आ गए। द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पर, स्लोप, दो पॉइंट दे दिए और स्लोप निकालना है। तो ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है x1 y1 पता करना। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एक्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही फॉर्मूला था। ठीक है, y2 माइनस वाई वन, तो माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए y2 माइनस वाई वन, फिर x2 माइनस ए ओवर बी माइनस ए ओवर बी। अच्छा, इसका आंसर में फर्क आ रहा है। यहाँ ऊपर तो हमारे पास जो है, ऊपर मैं सॉल्व करूंगा, देखिए ऊपर सॉल्व करूँ क्या बनेगा, दोनों सेम है, दोनों सेम चीज है ना। तो दोनों के पास हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन ए, लेकिन नीचे बन रहा है जीरो। तो कोई 2000 कौन सा सवाल, 2022 का क्वेश्चन है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कोई गलती ना हो। 2022 का एमसीक्यूज है, कोई एक साइन की भी मिस्टेक होगी ना, तो वो फिर गलत आंसर शो कर रहा होगा। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। फॉर्मूला तो सही लिखा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। ये सही लिखा है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। आंसर मैच नहीं कर रहा नीचे। अच्छा अच्छा, ऑप्शन मैंने पूरे देखे ऑप्शन, एक मिनट, क्योंकि नीचे जीरो आ रहा है। नीचे जीरो का मतलब क्या होता है, नीचे जीरो का मतलब होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कह लें आप। ठीक है, इन्फिनिटी ऑप्शन है कि वो तो देखा ही नहीं मैंने। अच्छा, इन्फिनिटी ऑफ, सॉरी, यहाँ देख ले, देखे, अब देख लें, सिंपल, ऊपर तो आ गया -2b, और लेकिन नीचे -a अपॉन बी प्लस a अपॉन बी कट गया, जीरो आ गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो आंसर इन्फिनिटी आया।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मैंने देखा नहीं था ऑप्शन, मुझे लगा इन्फिनिटी है ही नहीं ऑप्शन में, सी देख रहा था। क्लियर हो के बाद जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप निकालना है इसके अंदर, ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुश्किल हो। द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, अच्छा ये एमसीक्यू नंबर 3 भी रिपीटेड है, ये भी ऊपर करवा चुका हूं मैं। 2 3 दोनों रिपीट आए हुए हैं। अगला, द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अच्छा अब यहाँ देखें पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला आ गया। ये मैं ग्राफ बना देता हूँ। अब एमसीक्यू, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब वाई को टच कर रही है, और वाई को कहाँ पे टच कर रही है, -3 पे टच हो रहा है। ठीक है, ये y की वैल्यू है ना, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ आके हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि पैरेलल किसके, ये x की लाइन है ना, इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये y पे टच हो रही है, और y का पॉइंट है -3। ठीक है, y का पॉइंट हमारे पास क्या है, -3, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया, -3 वहां जाके प्लस का 3, तो ये आ गया ये ऑप्शन। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर, ओ परपेंडिकुलर वाली बात आ गई, परपेंडिकुलर सवाल इससे पहले नहीं आया, अब ये परपेंडिकुलर वाला सवाल समझ लें। इस तरह का सवाल अभी हमने सॉल्व किया, स्लोप वाला, पैरेलल वाला, पॉइंट दे दिया, इससे स्लोप निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 2 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो -1/2x बन गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, तो स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन अब यहाँ पर ये देखिए, ये कंडीशन थी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये जो आपने स्लोप निकाला है ये m1 कहलाएगा। देखिए जब पैरेलल था, पैरेलल के अंदर क्या बताया था कि दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में ये कंडीशन बनती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये जो स्लोप निकला ये m1 निकला है, -1/2 जो है वो m1 निकला है। यहाँ पर जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा, याद रखें m2 स्लोप निकालना होगा आपको, और ये कंडीशन से निकलेगा। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2 बराबर आ जाएगा 2 के। तो अब जो आप आंसर निकालेंगे वो इस वाली स्लोप से निकालेंगे। पॉइंट तो ये रहा, ये वाला स्लोप यूज करेंगे। जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा तो आपने m2 निकालना है कंडीशन में पुट करके, और वो वाला स्लोप यूज करेंगे। तो अब फॉर्मूला हम लगा देंगे, y माइनस, ये भी -1 है इसकी वैल्यू, पॉइंट दिए हुए, ये 2x माइनस 0, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। ऑप्शन देखते हैं, ये वहां चले जाएगा, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। x को कोशिश पॉजिटिव रखें क्योंकि सारे ऑप्शन x पॉजिटिव में, तो 2x माइनस वाई माइनस 2, अच्छा ऑप्शन ही नहीं गया हुआ यहाँ पर, ऑप्शन ही मिसिंग है। कोई गलती तो नहीं करती मैंने, 2x ये रहा हमारे पास, कोई गलती तो दिख नहीं रही। 2x ये -1 है, सारी चीजें तो ठीक है, फिर क्यों गड़बड़ कर रहा है ये। अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ की ना, ये सही था, यहाँ मैंने गलती से 2 लिख दिया, जब भी कहूँ आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। इसको मैं वापस से कर देता हूँ, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर मेरे पास मैच हो रहा है, ये वाला। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा सवाल था। अच्छा भाई, अब ग्राफ में से बताना है, ये देखें इतना आसान सवाल आ गया, ग्राफ में से देख के बताना है, एक्स इंटरसेप्ट बताना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स पे कहाँ टच हो रही है, तो क्लियरली देखें एक्स पे हमारे पास वैल्यू, मैं इसको जूम कर देंगे, देखें एक्स इंटरसेप्ट बताना है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ टच हो रही है, 2 पे, तो इसका आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, ओके अब देखें, कुछ लाइन दे दी गई हैं, पूछे जा रहा है कि कौन सी लाइन पॉजिटिव को शेयर करिए, पॉजिटिव स्लोप को, तो पॉजिटिव मतलब अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो ये देखिए, एक ये P जा रहा है अपवर्ड की तरफ, एक M जा रहा है अपवर्ड की तरफ, N जो है ये नेगेटिव में चले जाएगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल चले गया, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो M एंड P, M और P जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी क्विकली आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा जी, बस यही एमसीक्यू रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड लाइन लाई ऑन वाई एक्सेस। अच्छा जी, अब पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास जो ग्राफ होता है उसके चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे के अंदर एक्स की नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव। एक्स की नेगेटिव और वाई की, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, लेकिन वाई यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पर मेरे पास जो है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट वाली गेम आपको आनी चाहिए। अगर क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, मुश्किल होगी समझने में कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट कहाँ पर हमारे पास लाई करते हैं। अब आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर लाई ऑन वाई एक्सिस। अब ये मुझसे ये पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। वाई एक्सिस पे लाई का मतलब क्या है? वाई एक्सिस से लाई का मतलब ये है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पेपर में चेंज होके आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब होगा y जहां पर 0। तो यहाँ पर अभी तो ये बात, अभी तो x y एक्सिस पे बताना है, तो मतलब x 0। तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है? x की वैल्यू यहाँ 0 है और x की वैल्यू यहाँ 0 है। इसका मतलब पहला और तीसरा इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, बड़ी हैरत की बात है, पहला और तीसरा नहीं दिया गया है। इसका मतलब वो फिर सिर्फ यही 0,3 सेलेक्ट कर रहा है। 2019 का एमसीक्यूज है। ओ माय गॉड, इसका मतलब यहाँ पर नहीं सेलेक्ट किया गया, नहीं दिया हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुई है। मैंने पेपर खोल के देख लिया, 2019 का पेपर आप खोल के चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी है 1 एंड 3, तो सी इसका करेक्ट, मतलब मैंने आपको सही चीज बताई कि x इक्वल टू 0 जहां होगा वो कहलाएगा y एक्सिस का ऑर्डर पेयर। तो 1 एंड 3 ये इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइन x इक्वल टू -3। कह रहा है कौन सा ट्रू होगा जब x इक्वल टू -3 होगा। इसको कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। x इक्वल टू -3 का मतलब क्या है? इसका मतलब y आपका 0 है, इसका मतलब लाइन जो है x एक्सिस से गुजर रही है और वो पैरेलल किसके है? y एक्सिस के। टकरा एक्सिस की हो रही है लेकिन पैरेलल किसके है? y एक्सिस। अच्छा नेगेटिव है ना, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं थोड़ी सी चेंज, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ होता है हमारे पास। ठीक है, तो समझिए ये -3 है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो अब देखें x इक्वल टू -3 पैरेलल किसके होगी? ये पैरेलल होगी हमारे पास y एक्सिस के। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकता, मतलब सी और डी में से। और x की वैल्यू गिवन है -3, तो y मेरे पास 0 होगा। तो पैरेलल, ये लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस एंड द वैल्यू इज -3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अगला x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर दें, माइनस का 2x है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, फिर 2 वहां जाके डिवाइड करा दें, 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। ये x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया तो 4 बच गया। तो ये मेरे पास 2 एंड 4, ये ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, पहला वाला एमसीक्यू रिपीटेड है, अभी हमने किया 2019 में, 2017 में रिपीट हुआ। ये भी आप खुद ट्राई करें, एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया आपने, ये खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब इसके अंदर हमें क्या करना होगा? आई थिंक ये इस चैप्टर ही सवाल है। हाँ ट्राई करते हैं, चले इसमें क्या करना है, लेट्स सी। इक्वेशन बतानी है सेटिस्फाई कर दे, एक्स की क्या वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई का मतलब दोनों बराबर आ जाए। सही है, एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँ यहाँ पर, बराबर आ जाए। तो लेट्स सी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या यहाँ पर आती है, या एक्स की वैल्यू अलग कर लें, या एक काम करते हैं इसको, ये है ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से a कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू बी हो गया। a वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो b डिवाइड बाई a हो गया,
प्लस का 1 है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बी ओवर ए माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय बी बी हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय ए हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे बी ए बन रहा है ए हो गया, तो बी माइनस ए ओवर ए, ये ऑप्शन सी है। ठीक है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे, कोई मसला नहीं रहा होगा एमसीक्यूज के अंदर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।